तेजस्वी यादव को बिहार में सीएम के तौर पर पहली पसंद बताया जा रहा था, लेकिन अब चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट से पिछड़ गए हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव करीब 3000 वोटों से पीछे हो गए। मेरे साथ सुनील जी हैं, बातचीत करेंगे कि तेजस्वी आखिर अगर पीछे हो रहे हैं तो उसके कारण क्या है और आगे क्या हो सकता है। सुनील जी, तेजस्वी को लेकर ये बहुत ही बुरी खबर है कि हालांकि एनडीए के लिए अच्छी खबर है कि तेजस्वी हार जाते हैं तो जो एक तरीके से परसेप्शन बन रहा था कि वो पहली पसंद बने हुए हैं वो भी टूट जाएगा। ये जो सर्वे करते हैं उनको ये बात देखनी चाहिए कि वो किस तरह से सर्वे करते हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव में और इवन ट्रैकर लगा रहा था कि फरवरी से लेके अभी तक वो बीच बीच में परसेंटेज बदल रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेता के रूप में देखे जा रहे थे। युवा उनको पहली पसंद बता रहे थे, ये नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री बता रहे थे, अगला मुख्यमंत्री, बेरोजगारी दूर करने वाला मुख्यमंत्री बता रहे थे। लेकिन अब ये देखिए आंकड़े जैसे नतीजे आए हैं, रुझान आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की साइट पे हम उनको 3016 वोटों से पीछे देख रहे हैं। ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है और लालू परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। उनके दोनों बेटे पीछे हैं, एक बेटा चौथे नंबर पे खिसक गया, दूसरे बेटे दूसरे नंबर पे खिसक गए। और इसका कारण मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस पूरे चुनाव में राघवपुर में ही कैंप किए रहे, वो कहीं नहीं गए राघवपुर में, और शुरू से बोलते रहे कि सतीश कुमार यादव मेरे पहलवान हैं और इस बार उनकी पहलवानी चल निकलेगी और सतीश कुमार यादव जो है विजेता बन के उभरेंगे। विजेता तो नहीं, लेकिन अभी तो उनको कह सकते हैं कि रुझानों में तेजस्वी यादव को पछाड़ते दिख रहे हैं जरूर। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के बीच में टक्कर है, तीसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। सीधे भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के जो एक तरीके से उन्हें मुखिया मान सकते हैं हम लोग, तेजस्वी यादव, वो सामने हैं। सतीश के बारे में थोड़ा बताइए कि सतीश कुमार जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से अगर वो सीएम कैंडिडेट को अगर चुनाव हरा रहे हैं तो उनके पीछे क्या क्या उनकी ताकत है और उनका जो एक प्रभाव जो है उस राघोपुर क्षेत्र पर कैसा है। सतीश यादव कोई मामूली नेता नहीं है। सतीश यादव एक समय में राबड़ी देवी को हरा चुके हैं। सतीश यादव ने राबड़ी देवी को राघोपुर से हराया था और अब ये अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो तेजस्वी यादव को भी हराते दिख रहे हैं। तो सतीश यादव पुराने नेता हैं, भाजपा से जुड़े रहे हैं, भाजपा ही रहे हैं और उनका जो है ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा में, हालांकि राघोपुर चूँकि राजद का गढ़ हुआ करता है, इसलिए सतीश यादव वहाँ से बार बार नहीं जीतते हैं, लेकिन हाँ कई बार उन्होंने बड़े विकेट गिराए हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अब बिहार में एक और उलटफेर होने जा रहा है। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सीट जो है वो लगातार एनडीए को लगभग एक 190 प्लस दिखा रहे हैं कि एनडीए 190 प्लस जा सकती है और महागठबंधन की ये स्थिति शायद ही पिछले 2-3 चुनाव में हुई, क्योंकि ये बहुत बुरी स्थिति है। जिस तरीके से आरजेडी की सबसे बड़ा झटका लगेगा आरजेडी को, क्योंकि आरजेडी लगातार पिछले चुनाव में भी और अगर लोकसभा चुनाव में की बात करें तो वो अच्छा खासा प्रदर्शन करती थी, विधानसभा चुनाव में तो उसका बढ़िया प्रदर्शन रहता था, लेकिन इस बार आरजेडी को बहुत नुकसान हो रहा है, लालू परिवार को नुकसान हो रहा है। अगर यहाँ पर अगर लालू परिवार दोनों बेटे अगर चुनाव हार जाते हैं, अगर आरजेडी अगर 30-40 सीटों में सिमट जाती है तो उसे बाद में वापस आने में बहुत मुश्किल हो सकती है। हालांकि ये चौथे या पांचवें राउंड की काउंटिंग के नतीजे हैं, अभी 15 या 16 राउंड की काउंटिंग और होगी, जिसके बाद से नतीजे पलट भी सकते हैं और हो सकता है कि नतीजे यही रहे या फिर जो बढ़त है, जो सतीश कुमार को बढ़त है वो और बढ़ती जा सकती है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, आप लगातार बन रहे इंडिया.com के साथ।